गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 1 कक्षा 5 के लिए हमने प्रश्न 1 से 4 सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न 5 है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो मैं प्रश्न लिखती हूँ, आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है। नीचे दी गई संख्याओं के बीच लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। पहला है 2979 2932। सेकेंड है 5423-5432। थर्ड है 8952-8952। 4 6850-6852। 5 है 3675-3675 and 6 है 9821-9799। चलिए बच्चों, कुछ एक प्रश्न हम यहाँ सॉल्व करते हैं। जब भी हमें संख्याओं में बड़ा छोटा देखना होता है तब हम संख्याओं को राइट हैंड साइड से देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ 4 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है, यानी इनका स्थानीय मान बराबर है। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार तक की संख्या ये है, हजार तक की संख्या ये है। सबसे पहले यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको छोड़ो। यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, इसको भी छोड़ो। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो 3 और 7 में बड़ा कौन सा? ये वाला। तो ये संख्या बड़ी है। तो यहाँ निशान कैसा लगेगा? ये जो निशान होता है हमेशा खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की तरफ आता है, और जो पैक मुंह है वो छोटी संख्या की तरफ आता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इस साइन में ये जो संख्या में जो चिन्ह लगेगा, ये जो संख्या है बड़ी संख्या इस तरफ आएगी। इसके बाद देखो अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या में भी आपको इसी तरह देखना है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है। दोनों संख्याएं स्थानीय मान में बराबर है, मतलब ये भी 1000 तक की संख्या और ये भी 1000 तक की संख्या है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इक्वल है, इसको छोड़ो। ये 4 इक्वल है, ओके। ये 2 है, ये 3 है। बताओ कौन सी बड़ी है? 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो यहाँ साइन कौन सा आ जाएगा? बड़ी संख्या की तरफ खुला मुंह आता है। तो यहाँ पर ये आ गया ग्रेटर देन ये है और लेस देन ये है। अब यहाँ देखिए संख्या है 8, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, चारों है, मतलब कि यहाँ 1000 तक की संख्या, ये भी 1000 तक की संख्या है। यहाँ 8, यहाँ 8, ओके, बराबर है। 9 बराबर है, 5 बराबर है, 2 बराबर है, यानी ये दोनों संख्याएं क्या होगी? इक्वल हो गई। तो यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ओके, आगे के 3 प्रश्न आपको खुद सॉल्व करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए।
नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। संख्या हमें दे रखी है पहला 2 6 8 8 6 कॉमा 3 7 7 2 5 कॉमा 3 0 8 4 0 कॉमा 2 5 9 7 5 कॉमा 4 0 0 2 1। इस संख्या को हमें छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। हल छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम को वैसे कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम। जब संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखा जाता है तो संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना कहते हैं। अब सबसे पहले हमको ये देखिए, सारे जो नंबर यहाँ दिए हुए हैं सब 5-5 नंबर है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब 5 नंबर यानी कि 10,000 के स्थान तक के नंबर हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन है? सबसे छोटा नंबर आप देख रहे हैं यहाँ, पहला नंबर इधर से देखेंगे, ये 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 4 है, तो सबसे छोटा नंबर 2 है, ये 2। पहले हम इन दोनों को देखते हैं। यहाँ ये 2 और 2 दोनों सेम है। अब यहाँ देखिए ये 6 है और यहाँ ये 5 है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये नंबर। इसका लिखते जाएंगे हम यहाँ पे 2 5 9 7 5। अब ये नंबर खत्म हो गया। फिर उससे बड़ा कौन सा है? इस वाली संख्या से बड़ा कौन सा है? ये नंबर। कॉमा लगाएंगे 2 6 8 8 6, ये भी खत्म। अब देखिए, अब 3 वाले डिजिट में देखते हैं, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 3 3 तो बराबर हो। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, तो छोटा कौन सा हुआ? ये। तो इसके बाद हमको क्या लिखना है? 3 0 8 4 0, ये भी खत्म। अब क्या बचा? ये अगला नंबर 3 7 7 2 5, ये भी खत्म। अब बचा क्या? 4 0 0 2 1। तो ये देखिए सभी संख्याएं छोटे से बड़े के क्रम में लिखी गई है। अब आप इन संख्याओं को पढ़ भी सकते हैं। ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मैंने आपको संख्याओं को पढ़ना सिखाया था। ये संख्या कितनी है? 25,975। अब ये संख्या क्या है? 26,886। नेक्स्ट क्या है? 30,840। नेक्स्ट क्या है? 37,725। लास्ट 40,021। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एक सवाल और करते हैं इसी का ही। सेकंड 5 9 3 0 7 5 3 9 0 7 5 9 7 0 3 5 7 0 3 9 5 7 9 0 3। हल करते हैं। छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में हमको लिखना है। अब वही हम यहाँ जो संख्या देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर सब में 5 5 5 5 5 है। अब हम सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, ये 7 है। तो अब 9 7 और इनमें से 9 3 9 7 और 7 में छोटा कौन सा है? 5 3। तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। 5 3 9 0 7। कट कर देते हैं। अब 5 3 के बाद अगला नंबर देखो, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 7
7 वाली संख्याओं को देखते हैं। यहाँ 7 7 सिमिलर है, ओके। अब अगला स्थान देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, तो छोटा कौन सा हुआ? 0। तो 5 7 0 3 9। अब 5 7 नंबर वाले को वापस देखते हैं। अब ये लास्ट संख्या 5 7 वाली रही है, तो 5 7 9 0 3। इसके बाद ये बढ़ी, ये खत्म। अब बची दो संख्याएं, 5 9, यहाँ आ रहा 3, यहाँ आ रहा 7, तो 3 छोटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 9 3 0 7। ये भी खत्म। अब बचा क्या? 5 9 7 0 3। यहाँ देखिए, अब इन संख्याओं को एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये संख्याएं छोटे से बड़े क्रम में लिखी गई है। पहली संख्या है 53,907, दूसरी संख्या है 57,039, तीसरी संख्या है 57,903, चौथी संख्या है 59,307 और पांचवी संख्या है 59,703। ये सभी संख्याएं छोटे से बड़े क्रम में लिखी गई है। इसका लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यह आपको करना है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ। 7 4 4 4 3, 7 4 4 3 4, 7 4 3 4 4, 7 7 4 4 and 7 7 5 5। इसका हल आपको करना है। पहले दो क्वेश्चन को समझने के बाद तीसरा क्वेश्चन आपको हल करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। इसमें संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखें। पहला नंबर है आपका 4 1 5 2 5, 5 1 4 2 5, 3 4 1 5 2, 4 2 3 2 5, 5 0 9 2 5। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा था और क्वेश्चन नंबर 7 में हमको उसका ऑपोजिट करना है, यानी संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो हल लिखते हैं यहाँ पर। बड़े से छोटे क्रम में, जब संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं अवरोही क्रम। छोटे से बड़े में लिखा जाता है तो क्या कहा जाता है? आरोही, और इसको कहा जाएगा अवरोही। फिर हम नंबर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, पहला स्थान 4 5 3 4 5। सबसे पहले हम 5 बड़ी संख्या देखेंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है? 5।
यहाँ भी आ रहा है 5, दोनों सेम, यहाँ आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 0, तो 5 वाली संख्या में सबसे बड़ी कौन सी है? 5 1 4 2 5, ये खत्म। अब 5 वाली संख्या में ये बड़ी है 5 0 9 2 5, ये भी खत्म। अब 4 वाला नंबर देखते हैं, 4 3 4, बड़ी कौन सी होगी? 4 नंबर वाली, ये 4 और ये 4, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, दोनों सेम है, यहाँ 1 आ रहा है यहाँ 2 आ रहा है, तो बड़ा कौन सा? ये 4 2 3 2 5, ये खत्म। अब 4 1 वाले में 4 1 5 2 5, ये भी खत्म। अब बचा क्या लास्ट? 3 4 1 5 2। चलिए एक बार प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं संख्याओं का। ये संख्या है 51,425, ये संख्या है 50,925, ये इससे छोटी है, इससे छोटी है 42,325, इससे छोटी है 41,525 और उससे छोटी है 34,152। चलिए अब इसके बाकी बचे 2 प्रश्न आप कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ प्रश्न लिख देती हूँ, यह आपको घर पर सॉल्व करना है। 8 6 6 0 7 8 6 0 6 7 8 1 3 1 6 8 5 0 3 2 8 2 5 1 1 8 1 1 5 4। इसका हल आपको यहाँ करना है। थर्ड 7 6 5 4 3 7 3 4 5 6 7 4 3 5 6 7 6 4 3 5 एंड लास्ट है 7 4 6 5 3। इसका हल आपको यहाँ करना है। जैसा मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया उसी तरह लिख के आपको बड़े से छोटे क्रम में इन संख्याओं को लिखना है। ये दोनों प्रश्न आप करेंगे और इसके बाद आपकी प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है। तो प्रश्नावली 1 में इतना ही था। आई होप मुझे आप लोगों को ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं समझ में आए होंगे और घर पर इसकी प्रैक्टिस और करें। धन्यवाद।